हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। और नंबर सिस्टम में जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर एंड रियल नंबर्स। देयर आर 5 नंबर्स दोस्तों। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे देखो, नेचुरल नंबर क्या है। अगर हम यहाँ पे एक बैग लें जिसमें बहुत सारे नंबर हो, जिसमें 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 1000, 5000, 1 लाख एंड सो ऑन ऑल द नंबर्स। सारे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और 2, 3, 4 इस तरह से जितने भी नंबर्स हम जानते हैं उस सबका कलेक्शन है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 इट्स कॉल्ड नेचुरल नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। ये एन से दिखाया जाता है दोस्तों। तो ये क्या है, एक ऐसा बैग है जिसमें 1 से लेकर के सारी संख्याएं हैं, उस सबको हम नेचुरल नंबर कहते हैं दोस्तों। अब आते हैं हम होल नंबर की बात करते हैं दोस्तों। तो होल नंबर क्या है। होल नंबर, अगर इस बैग में हमने जीरो भी ले लिया, जीरो डाल दिया और सारे भी नंबर है, 100 है, 2000 है, 2 lakhs है एंड सो ऑन ऑल द नंबर्स हैं यहाँ पे जिसमें जीरो भी है, तो अब ये होल हो गया, ये कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जीरो जिसमें है, ऐसी नेचुरल नंबर जिसमें जीरो है वो होल नंबर कहलाता है। और इसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 ऑल द, ये कलेक्शंस ऑफ ऑल द नंबर्स, कलेक्शंस ऑफ द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। नेचुरल नंबर में जीरो अगर हमने डाल दिया तो वो होल नंबर बन जाता है। तो ये जो कलेक्शन है, ये जो बैग है, ये होल नंबर का बैग है दोस्तों। अब इसमें क्वेश्चन जो आता है आप देख सकते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। यस। आप देखिए, इस नेचुरल नंबर, इस बैग में से कोई भी बैग निकालो, कोई भी अगर एक नंबर निकालता हो तो इस वाले बैग में जरूर मिल जाएगा। तो आप निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर, एवरी, प्रत्येक, हर कोई नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। लेकिन अगर हम इसका अपोजिट देखते हैं दोस्तों, तो देखो, हम अगर ये कहें कि सारे के सारे सभी नंबर, प्रत्येक होल नंबर, ईच एंड एवरी होल नंबर आर नेचुरल नंबर, तो ये कभी नहीं हो सकता। इस बैग में से अगर मैं कोई भी नंबर निकालूं तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो नेचुरल नंबर ही हो। वो जीरो अगर मैंने निकाला तो जीरो तो इस बैग में मिलेगा नहीं। इसका मतलब सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, जबकि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अब आते हैं इंटीजर्स पे। अब आप देखिए दोस्तों, देखिए एक नंबर लाइन अगर हम बनाते हैं यहाँ पे, ये जीरो है, 1, 2, 3, 4 और एक मिरर यहाँ पे लगाते हैं तो विल गेट दैट द इमेजेस ऑफ दिस नंबर 2, 3, 4। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस नंबर लाइन पे हम इसकी इमेजेस ऑब्टेन करते हैं, इमेजेस पाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि ये भी एक टाइप का नंबर आता है, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए इसको नेगेटिव हमने किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक के नंबर को नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं और यहाँ से यहाँ तक नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। और इसमें जीरो इंक्लूड कर दो तो इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग विद जीरो ऑल कॉल्ड इंटीजर्स। तो इंटीजर को हम जेड से दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि माइनस के सारे नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव के सारे नंबर्स का हम एक बैग में कलेक्शन करते हैं। तो ये पूरा कलेक्शन को हम इंटीजर कहते हैं। तो अब हम क्वेश्चन पुट करते हैं दोस्तों। अब देखो, सारे होल नंबर, सारे के सारे होल नंबर इंटीजर्स होते हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? -5 इंटीजर्स है लेकिन होल नंबर नहीं है, लेकिन 5 एक होल नंबर है, ये इंटीजर भी है, इंटीजर भी है दोस्तों। इसका मतलब कि सारे के सारे इंटीजर्स, हर कोई इंटीजर होल नंबर नहीं होता है, जबकि सारे के सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम रैशनल नंबर की बात करते हैं। तो रैशनल नंबर आप देखिए, जितने फ्रैक्शन है, ऑल द फ्रैक्शंस, जितने फ्रैक्शन है, ऑल द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, मीन्स फ्रैक्शंस के फॉर्म में। जैसे आप एग्जांपल में समझ सकते हैं, एग्जांपल में 1/3 इट्स अ फ्रैक्शन, यह एक फ्रैक्शन है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं p की वैल्यू क्या 1 है,
मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में जिस नंबर को हम लिख सकते हैं वो सारा का सारा कलेक्शन हमारा रैशनल नंबर कहलाता है दोस्तों। और रैशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल और स्मॉल। यहाँ पे क्यू की स्मॉल यूज किया हुआ है इसलिए हमने कैपिटल का यूज किया हुआ है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि पी बाई क्यू, लेकिन इसमें प्रायर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो ये है कि जो डिनोमिनेटर है इसका कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। जैसे आप सपोज करिए 1/0 इज नॉट रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ये रैशनल नंबर नहीं है दोस्तों। 1/0 रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि ये जो इसका डेनोमीटर है, डेनोमीटर कभी जीरो नहीं होगा। बहुत सारे नंबर होते हैं कि 1/0 होते हैं, वो सारे के सारे रैशनल नंबर नहीं होते हैं। तो कंडीशन ये है दोस्तों। अब आप समझ सकते हो कि अगर मैं एग्जांपल और दूं तो 1 एक क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि 1 को आप 1/1 के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। और 2 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि 2/1 आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो दोस्तों। 0 इज अ रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि आप 0/1 लिख सकते हो जो कि p बाई क्यू का एक फॉर्म रिप्रेजेंट करता है। p बाई क्यू के रूप में हम इसे दिखा देते हैं, इसलिए 0 भी एक रैशनल नंबर है दोस्तों। तो आप व्हाट अबाउट 55 के बारे में क्या कहेंगे? 55 को हम 55/1 भी लिख सकते हैं, इसलिए यह एक पी बाई क्यू के रूप का हो गया, पी बाई क्यू के फॉर्म का हो गया, इसलिए 55 इज और रैशनल नंबर 55 जो है, 55 जो है एक रैशनल नंबर कहलाता है दोस्तों। तो आप समझ गए कि जो भी रैशनल नंबर, जो भी फ्रैक्शंस हैं जिसके डिनोमिनेटर में कभी जीरो ना हो, वो सारे के सारे फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर कहलाएंगे दोस्तों। हम इन 4 नंबर्स की, जो भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इनके बारे में बात करते हैं और हम देखते हैं कि इनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये भी आपको जानना जरूरी है कि नंबर लाइन को, नेचुरल नंबर को आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। होल नंबर को कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। इंटीजर्स को कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। रैशनल नंबर को भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। लास्ट नंबर है रियल नंबर, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, ये सब फर्दर आएगा। देखिए, इन सब नंबर्स के बाद बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं, जैसे आप पाई देख सकते हैं, कुछ ऐसे नंबर जिसके जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। रूट कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है, √3 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है, √5 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता, पाई कंप्लीट नंबर नहीं है। तो ऐसे नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, ऐसे नंबर जिसका परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता, उन सारे नंबर को अगर हम इकट्ठा कर ले तो वो रियल नंबर कहलाएगा दोस्तों। तो रियल नंबर क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ इररेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। इसका मतलब कि एक कलेक्शन है, जो इररेशनल नंबर की सारी संख्याओं का जो कलेक्शन है उसको हम रियल नंबर कहते हैं दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। नाउ आई हैव फिनिश माय वर्क एंड योर्स। तो देन प्लीज दोस्तों, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों, प्लीज। थैंक यू।